बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने मूंगफली के काश्तकारों से बात करूंगा। काश्तकार भाइयों, मूंगफली की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए पहले भी चंद अहम मराहल और मूंगफली की नाजुक हालतों के बारे में मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। लेकिन आज जिस बात पर हम बात करने जा रहे हैं वो भी इंतहाई अहम है कि मूंगफली की पैदावार किस तरह बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि हम सारे अवामिल पूरे कर बैठते हैं लेकिन चंद एक छोटी सी जो गलतियां हैं, छोटी सी जो कमी बेशियां हैं वो रह जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी सारी की सारी पैदावार ख़त्म हो जाती है, वो नहीं मिल पाती जिसकी हमें उम्मीद होती है। तो काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे कि मूंगफली की फसल को जिप्सम कितनी और किस वक्त डालनी चाहिए और क्यों डालनी चाहिए। इसी तरह मूंगफली के लिए गोडी जो है किस वक्त करनी चाहिए और किस वक्त नहीं करनी चाहिए। इन दो बातों पर आज हम पूरी इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। इनकी डिटेल में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। मैं जो बात करता हूँ शेयर करने की, वो इसलिए करता हूँ कि जिन दोस्तों को इस चैनल का पता नहीं है, जब आप शेयर करेंगे तो वो भी देख पाएंगे और वो भी इन बातों से मुस्तफ़ीद होंगे। तो काश्तकार भाइयों, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जिप्सम की खाद कब और क्यों डालनी चाहिए। आपको पता है, जो काश्तकार हमारे मूंगफली के काश्तकार हैं उनको पता है कि हमारी मूंगफली की फसल जो फलियां बनती हैं वो ज़मीन में बनती हैं और सुयूं बनने का एक अमल शुरू होता है जिसे हम सैंसी ज़ुबान में पिग फार्मेशन कहते हैं कि सोयां बन रही हैं। अब ये सोयां फूल से निकल कर, यानी फर्टिलाइजेशन के अमल के बाद फूल से निकल कर ज़मीन की तरफ आती हैं और अगर ज़मीन नीचे जब ये ज़मीन में दाखिल होती हैं फलियां बनाने के लिए, अगर ज़मीन हमारी नरम होगी और उसमें नमी मौजूद होगी तो ये जो सोयां हैं वो आसानी से ज़मीन में दाखिल होंगी और जो फलियों की बनने की मिकदार है या फलियों की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहेगी और पैदावार भी अच्छी होगी। इस अमल के लिए ज़रूरी है कि हमें जिप्सम देनी चाहिए। जिप्सम जो है वो हमारी ज़मीन को नरम करती है, भुरभुरा करती है और फिर जो नमी की ज़रूरत है होती है पिग फार्मेशन के वक्त और पिग पेनिट्रेशन के वक्त, यानी जब सोयां ज़मीन में दाखिल हो रही होती हैं, नमी की ज़रूरत होती है, तो जिप्सम जो है वो खेत में, ज़मीन में नमी को भी महफूज रखती है। तो काश्तकार भाइयों, इसलिए जिप्सम इंतहाई अहम है हमारी फसल की अच्छी बढ़ोतरी के लिए, यानी जो फलियां ज़मीन में बन रही होती हैं उसकी अच्छी बढ़ोतरी के लिए, बेहतर बढ़ोतरी के लिए, पैदावार में इजाफे के लिए और फिर पैदावार की क्वालिटी की बेहतर बनाने के लिए जिप्सम की इंतहाई अहमियत है। तो काश्तकार भाइयों, कितनी देनी चाहिए और कब देनी चाहिए। जिप्सम जो है वो आमतौर पर कुछ लोग जल्दी कर देते हैं, जल्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जून के आखिरी हफ्ते से जुलाई में 15 जुलाई तक जिप्सम जो है, जब फूल निकल रहे हों फसल में, तो जिप्सम दे देनी चाहिए। इसकी फ़ी एकड़ मिकदार जो है वो 2 से 250 किलोग्राम फ़ी एकड़ रखनी चाहिए, यानी 4 से 5 बोरियां फ़ी एकड़। अगर कनाल का हिसाब लगाएं तो 25 से 30 किलोग्राम फ़ी कनाल के हिसाब से जिप्सम डालनी चाहिए। तो काश्तकार भाइयों, ये थी जिप्सम की अहमियत और जिप्सम के डालने का किस वक्त डालनी चाहिए। अब हम आते हैं गोडी की तरफ। आमतौर पर काश्तकारों का ये ख्याल होता है, बहुत सारे दोस्तों का ये ख्याल होता है कि गोडी का मकसद सिर्फ जड़ी बूटियों का कंट्रोल करना होता है। शायद दूसरी फसलों में ऐसा ही हो, लेकिन मूंगफली में इसका कुछ मुख्तलिफ आप समझ लें कि ये नज़रिया मुख्तलिफ है। मूंगफली में जहाँ गोडी का मकसद जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना होता है, वहाँ ज़मीन को भुरभुरा करना होता है
और गोडी के ज़रिए ही ज़मीन की में मौजूद नमी को महफूज करना होता है, क्योंकि पहले बता चुका हूँ नमी पिग फार्मेशन के लिए या जो हमारी सोयां होती हैं जब वो ज़मीन में दाखिल हो रही होती हैं उनके लिए नमी इंतहाई ज़रूरी होती है। तो काश्तकार भाइयों, अब ये गोडी किस वक्त करनी चाहिए? पहली गोडी तो काश्त से 3-4 हफ्ते के बाद कर लेनी चाहिए, और दूसरी गोडी जो है वो फूल निकलने से पहले कर लेनी चाहिए। अगर आप इसको गोडी को थोड़ा डिले करेंगे तो वो नुकसान का बायस बनेगी। एक बात इंतहाई अहमियत की हामिल है कि गोडी उस वक्त ना करें जब आपकी जो सोयां हैं, फसल की जो सोयां हैं वो ज़मीन में दाखिल हो रही हूँ, उस वक्त बिल्कुल ही गोडी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गोडी फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुँचाएगी। क्योंकि ये जो पिग्स बन रही होती हैं, जो फलियाँ ज़मीन में बन रही होती हैं, उनको नुकसान पहुंचाती है इस तरह की गोडी। और जब इस तरह की गोडी हम करेंगे तो लामहला हमारी फसल को नुकसान होगा। तो इसलिए गोडी करनी चाहिए फूल निकलने से पहले ताकि ज़मीन भुरभुरी हो जाए, नरम हो जाए और उसमें नमी महफूज रहे, क्योंकि ज़मीन नरम होने से और नमी महफूज रहने से ही हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। हमारी जो पिग फार्मेशन है, जो सोयां हैं, वो ज़मीन में, नरम ज़मीन में और नमी वाली ज़मीन में आसानी से दाखिल हो सकती हैं। तो काश्तकार भाइयों, गोडी जहाँ जड़ी बूटियों को कंट्रोल करती है, वहाँ मूंगफली की फसल में हमारी ज़मीन को नरम करने में भी मदद करती है। जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए तो हम इस फसल में काबला जुगाव जड़ी बूटी मार जहरों का स्प्रे कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन इसके लिए गोडी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हमने ज़मीन को भुरभुरा करना होता है। भुरभुरा करके ही हम ज़मीन में जो नमी है उसकी मिकदार, नमी को महफूज कर सकते हैं, उसकी मिकदार को एक लेवल तक रख सकते हैं, और फिर जो हमारी मूंगफली की फलियां बनेगी वो अच्छी और बेहतर बनेगी। तो काश्तकार भाइयों, ये बातें आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद है हमारे काश्तकार बेहतर समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। सिर्फ हमें इतना था कि आपको याद दहानी करा दें, तो आप इन बातों पर अमल करके उम्मीद है अच्छी से अच्छी पैदावार हासिल करेंगे। एक दफ़ा फिर गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फसलात को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।